फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या फिर वो हेयर लॉस जो फीमेल्स के अंदर हो रहा है, और क्या रीज़न है कि वो जो केसेस हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की अगर हम बात करें तो ये इसके जो कारण होते हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स होता है। उसमें अगर हम एक एक करके सबकी बात करें तो जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर अगर हेरेडिटरी इन्वॉल्वमेंट है, फैमिली में हिस्ट्री है प्रीवियस जनरेशन्स में फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की, या फिर कोई एक तरह से मल्टी जीन वेरिएशन कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से भी ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो सकता है। देन हार्मोनल कॉजेज़ में सबसे इंपॉर्टेंट आता है एंड्रोजन सेंसिटिविटी। अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो डेफिनेटली फीमेल में वो हेयर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। देन एंड्रोजन लेवल्स, अगर किसी वजह से एंड्रोजन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं और इंक्रीज़ करते हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में, तो वो भी हेयर लॉस को बढ़ाते हैं, स्पेशली फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मीनोपॉज, जब मीनोपॉज में एस्ट्रोजन लेवल लो होता है तो वो भी एक तरह से एक्सेंचुएट करता है टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट को, और फीमेल्स के अंदर हेयर लॉस या हेयर थिनिंग बढ़ जाती है। देन एक बहुत कॉमन फैक्टर है जो फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस इंड्यूस करता है इवन एट यंग एज, वो है पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़। तो अगर आपके पॉलीसिस्टिक ओवेरी डिजीज़ है, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस है, एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन लेवल के लेवल में इम्बैलेंस है, तो आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस या हेयर थिनिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फीमेल्स में एज के साथ साथ हेयर थिनिंग और हेयर लॉस बढ़ता है बिकॉज प्रोग्रेसिंग एज के साथ हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी ज़्यादा होते हैं और मीनोपॉज भी आता है। तो उस कंडीशन में मिनिएचराइजेशन, हेयर लॉस और बॉल्डनेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड कुछ और फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में, वो हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस, देन लैक ऑफ सेल्फ केयर, लैक ऑफ स्कैल्प केयर, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होना। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस इंड्यूस करती हैं और फीमेल पैटर्न हेयर लॉस को बढ़ाती हैं, जिससे फीमेल्स में बॉल्डनेस ज़्यादा आती है। तो ये एक जो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस है मल्टी फैक्टोरियल थिंग है, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनमें तो कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं और कुछ अनकंट्रोलेबल। बट डेफिनेटली अगर हम कंट्रोलेबल फैक्टर्स पे काम करें तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस रिकवर कर सकता है। रिकवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हेयर लॉस रिवर्स हो सकता है और हेयर रीग्रोथ अच्छे से हो जाती है।